जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। मैं कुश आप सभी का अपने चैनल के स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आज का। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं तीन तीन या चार से पूर्णतया विभाज्य है? ऑप्शन देख लीजिए 5, 50, 58, 85। देखिए 100, पहली 100 बोला है ना, तो एक पूर्णांक बोला है 1, 2, 3, 4, इसी तरह जाता रहेगा 100 तक। 100 बोला है तो 100 तक। इसमें से बोला है कि 3 से कटना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, ऐसी कितनी संख्या है। तो हल करने का तरीका देखिए। हल करने का तरीका क्या होता है? हल करने का तरीका क्या होता है? एन यानी नंबर ऑफ 3। नंबर कितनी संख्या 3 से कटेंगी तो कितनी संख्या है? 100 संख्या है। 100 संख्या है, किससे करनी चाहिए? 3 से। तो इसका 1/3 करेंगे, क्योंकि हर 3 में से एक संख्या कट जाएगी। देखिए हर एक 3 में से एक संख्या कट जाएगी, इधर में से भी 3 संख्याओं में से एक संख्या कट जाएगी, तो हर 3 में से एक संख्या कट जाएगी। इसी तरह लिखे हैं। तो ये कितनी संख्या आ जाएंगी? 33 बार में 33 हम लोग कुछ आएगा तो 33 लेंगे। 33 संख्या ऐसी है, 1 से 100 के बीच में ऐसी 33 संख्या है जो 3 से कट जाएंगी। और 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? तो 100 गुणे 1/4, यानी हर 4 संख्या में से एक संख्या 4 से कट जाएगी। तो 1/4 करेंगे तो 25 संख्या आ जाएंगे। 25 संख्या आ जाएंगी। अब होता है एक 3 ये 4, ऐसी संख्या है जो दोनों से कटे, 3 और 4 दोनों से कटे, यानी 100 3 और 4 से कटना चाहिए, यानी इसका लसा लेकर 1/12। हर 12 संख्याओं में से एक संख्या कट जाएगी, तो 12/96। 12/96 होता है ना। 8 संख्या ऐसी हैं 100 में से। 33 संख्या ऐसी हैं जो 3 से कट जाएंगी। 25 संख्या ऐसी हैं जो 4 से कट जाएंगे। 8 ऐसी संख्या है जो 12 से 3 और 4 दोनों से कट जाएंगे। 3 और 4 से दोनों से कितनी संख्या कट जाएंगी? 100 के बीच में 8 संख्या है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गया होगा। संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया करना चाहिए। 3 या 4 से, दोनों से नहीं बोला है ना, दोनों से नहीं बोला है। तो देखिए नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ 4। 3 या 4 से कटना चाहिए ना, लेकिन किससे नहीं कटना चाहिए? इससे नहीं कटना चाहिए, दोनों से नहीं कटना चाहिए। तो नंबर ऑफ 3 इंटरसेक्ट 4 होता है। तो 33 संख्या ऐसी है जो 3 से कटेंगी, प्लस 4 से कितनी संख्या? 25। कितनी संख्या नहीं कटेंगी? इन दोनों से कटने वाली है 3 और 4 से, तो इसको घटा देंगे। 8 संख्या ऐसी हैं जो दोनों से कटेंगी, इसको हटाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 8, 5 - 8, यानी 50 संख्या ऐसी है जो 3 या 4 से कट जाएंगी। आई होप ये बात क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बुलाती है मगर जाने का नहीं। 50 संख्या ऐसी है जो 1 से और 100 के बीच ऐसी 50 संख्या है जो 3 से भी कट सकती है, 3 से कटेंगी या 4 से कटेंगी। आई होप ये बात क्लियर होगा। एग्जाम में ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा है एक दूसरा तरीका देख लीजिए। कितनी संख्या है? 100 संख्या है। 100 संख्या है। हर देखिए आंसर तो सीधा ला देंगे, यही करने का तरीका भी रहता है। जितनी संख्या करनी चाहिए 3, कितनी संख्याओं में से? 2। 3 से करना चाहिए तो 3 नीचे, ऊपर 2, गुणे 4, तो 4 नीचे, ऐसे कम लिख देंगे 3। आई होप ये बात क्लियर होगा। 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 बार में, 2 से ये 50 बार में आ जाएगा कितना? 50। आई होप ये बात क्लियर होगा। देखिए ऐसे ही एक और देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 4, 5 हो गया। तो अब पूछता तो 100 गुणे 4,
4 से कम लिख देंगे 3 गुणे 5, 5 से कम 4 लिख देंगे। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 5 से ये 20 मारे में 20 दिया 60 संख्या ऐसी हैं जो 4 से कटेंगी या तो 5 से कटेंगी। आई होप ये बात क्लियर होगा। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बार बार, आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2021 में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे हल करेंगे? 120 के विषम और सम भाजक, यानी 120 के विषम और सम गुणनखंड की कुल संख्या, भाजक यानी जिससे कट जाए, यानी गुणनखंड की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी? 12, 4, 16, 0, 4, 12 या 8, 8। हल कैसे करते हैं? देखिए 120 के गुणनखंड लिखते हैं तोड़ कर। 120 का लिखते हैं तो 2 गुणे 60 यानी 2 गुणे 30, 2 गुणे 15, 3 गुणे 5। आई होप ये बात क्लियर होगा। 2 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 4 से 12। ठीक है, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 1। आई होप ये बात क्लियर होगा। अगर बोलता है कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या अगर बोलता है तो देखिए हल कैसे करते हैं। पहले तो ऐसे गुणनखंड कर देंगे, घात के रूप में लिख देंगे। गुणनखंड की कुल संख्या बोले तो घात जो रहेगा इसमें 1 जोड़ेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, गुणे 1 1 2, गुणे 1 1 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 16। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 16। आई होप ये बात क्लियर होगा। कुल गुणनखंड की संख्या बोलता है, कुल भाजकों की संख्या बोलता है। देखिए भाजक कहो कहिए या गुणनखंड कहिए, बात सेम है। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएंगी? 16। अब बोला है विषम, कुल विषम, यहाँ पर लीजिए भाजक लिख रहे हैं, कुल विषम भाजक की संख्या, कुल विषम भाजक की संख्या बराबर, विषम भाजक की संख्या जब बोलता है तो क्या करते हैं? विषम भाजक की संख्या जब बोलता है तो सम वाला नहीं लिखेंगे। 2 सम है तो सम वाला नहीं लिखेंगे। 3 विषम है, ये भी विषम है तो विषम वाला लिखेंगे। विषम का घात कितना है? 1 है, 1 बढ़ाकर 2 लिख देंगे, और इसका 1 बढ़ाकर 2 लिख देंगे तो 2 के 4। कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है? भाजकों की संख्या कितनी है? 4 है। अब पूछा है कुल सम भाजकों की संख्या। कुल सम भाजकों की संख्या जब बोलता है, कुल सम भाजकों की संख्या बोलेगा और सम कौन सा है? 2 है, तो इसकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर 3 ही रखेंगे, इनमें बढ़ा देंगे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 12। आई होप ये बात क्लियर होगा। कुल गुणनखंड की संख्या बोलता है, कुल गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो पहले ऐसे गुणनखंड करेंगे, घात के रूप में पूरा एकदम ऐसा घात के रूप में तोड़ देंगे, फिर से वो टूट ना पाए। कुल गुणनखंड की संख्या बोलता है तो घात में 1 जोड़कर लिखेंगे, 1 जोड़कर लिख दिए, 1 जोड़कर लिख दिए, फिर गुणा कर दिए 16। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। कुल विषम गुणनखंड की संख्या बोलेगा, गुणनखंड ही है ये, भाजकों की संख्या लिखें वो सेम है, गुणनखंड भी वो सेम ही है। कुल विषम की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कितनी है? तो देखिए विषम भाजक बोला है ना, विषम ना, तो विषम ये है, 5 भी विषम है, तो विषम वाले पर बस 1 बढ़ाएंगे, विषम की घात में 1 बढ़ा दिए, विषम वाले की 1 घात बढ़ा दिए, गुणा करिए क्या रहे तो 4 आ गया। कुल सम भाजकों की संख्या बोला है तो सम वाले में बढ़ाएंगे नहीं, 3 ही लिख देंगे, ऐसे में बढ़ाकर 2 2 कर देंगे, आ जाएगा 12। आई होप ये बात क्लियर होगा। एक घर से क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं हुआ है तो छोटे क्वेश्चन पर देखिए बताते हैं। ले लेते हैं 12 में पूछा है गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की
संख्या पूछा है, कुल गुणन के खंड की संख्या पूछा है, तो 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद 12 से कटेगा। और तो किसी से 12 नहीं कटेगा। तो कितने गुणखंड है? 1 2 3 4 5 6। कितने गुणखंड है? 6 गुणखंड आया है। कितने गुणखंड है? 6 आ गया। उस तरह हल करते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको भी क्या लिख सकते हैं? घात के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणे 3, 1 लिख देंगे। कुल गुणनखंड की संख्या बोला है ना, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे? घात वाले में 1 जोड़ देंगे। 2 1 3 गुणे घात 1 है तो 2 6। कुल गुणनखंड की संख्या 6 आ गया। यहाँ पर भी 6 ही दिया है। आई होप ये बात क्लियर होगा। आज सम की बात करता, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो सम क्या है? देखिए सम का आता तो क्या करता है? ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, 4 सम है ना। सम वाले में क्या किए थे? सम वाले में किए थे कि जो सम का घात है उसको बढ़ाए नहीं थे, उसी तरह जो विषम वाला घात है उसको बढ़ाकर 1 कर दिए 4। यहाँ पर भी सम में 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 ही सम है ना। अब विषम बोलता है तो विषम, विषम गुणनखंड की संख्या बोलता है तो एक, देखिए एक न तो विषम है न ही सम है, एक नॉर ऑड एंड इवेंट। विषम है और कोई विषम है और कोई विषम नहीं है, और कोई नहीं विषम है ना, और कोई विषम नहीं है। तो विषम की संख्या कैसे लिखेंगे? 1 मिनट। विषम की संख्या लिखना होगा तो विषम के घात में 1 बढ़ा देंगे ना तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विषम में क्या नहीं ले रहे हैं, सॉरी 1 मिनट की जाइए थोड़ा सा, ये 3 तो हो ही जाएगा कन्फर्म है। और 1 भी ले लेंगे क्या? 1 भी ले लेंगे तभी होगा। आई होप ये बात क्लियर होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा ऐसा, अगर कहीं डाउट हो तो कहिएगा, फिर से क्वेश्चन बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, एक नहीं आंसर कमेंट कीजिएगा। कितना लिख दिया जाए? 240, 240, 240 में कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या और सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या, तीनों का आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर।